बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जॉब्स लेकर आता रहता हूँ। तो आज के दिन के लिए जनाब मैं जो आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ, यह है पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बहुत सारी सीटें आई हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो 21 से 28 साल और तालीम जो है वो ग्रेजुएशन मांगी है। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की है 24 दिसंबर। काफ़ी सारे अजला हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रावलपिंडी है, गुजरांवाला, साहिवाल है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, बावलपुर है, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद। इन तमाम इलाकों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, OG 3 की ये सीटें हैं, सारी की सारी आप देख लेते हैं कि ये सीटें हैं कैसे। क्राइटेरिया जो है इन्होंने लिख दिया, क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, BBA, BCom, BSc, BCS, BSIT, BS इंजीनियरिंग, BBIT एंड और अदर related IT degrees and BA with subject of commerce, accounting, economics, stat, math and computer। यानी कि अगर तो आपका ये ऊपर वाला BS प्रोग्राम है वो तो सीधी बात होगी। अगर आपका सिंपल BA है तो उसमें आपने कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो, अकाउंटिंग का पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स का पढ़ा हो, या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो 4 CGPA उसमें से 2.5 आनी चाहिए, और अगर CGPA 5 है तो उसमें 3 आनी चाहिए। और मार्क्स अगर एनुअल सिस्टम है तो आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो तब भी ठीक है। उम्र 21 से लेकर 28 साल तक, 24 दिसंबर है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन एनी ब्रांच ऑफ द कंसर्न डिवीज़न या जोन। आपका पंजाब के जो जोन्स बनाए हैं इनमें किसी भी जोन में आप कर सकते हैं। परमानेंट पोजीशन है आपकी। और अच्छा जी, आप देख लेते हैं कि जी कौन कौन से जोन बनाए हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है जी रावलपिंडी जोन। इसमें रावलपिंडी जोन के अंदर गुज्जर खान का इलाका, कहोला का इलाका, मरी का इलाका, जेलम, दीना, सुहावा, चकवाल, तलागंग, पिंडी घेप, फतेह जंग एंड सो ऑन। इसी तरह गुजरांवाला जोन में गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल, डस्का, फालिया, ये फालिया है जी, नशहरा, विरका, कमोका, अलीपुर चट्ठा, वज़ीराबाद और समड़ियाल शामिल हैं। साहिवाल जोन के अंदर है जी मेलसी है, हड़प्पा है और चीचावतनी है, मंडी, अहमदाबाद है, दपालपुर है और बशीरपुर है। इसी तरह सरगोदा जोन के अंदर है सरगोदा है, बेरा है, खुशाब है, मिठा टवा है, नूरपुर थल है, लियाकताबाद है, दरिया खान है और मनकेरा है। फैसलाबाद जोन के अंदर चक जड़ा वाला है, समुद्री है, तांदरा वाला है, मामू कांजड़ है, गोजरा है और पीर महल है। ये सारे इलाके इसके अंदर शामिल हैं। इसके आगे है जी भावलपुर जोन के अंदर भावलपुर है, अहमदपुर ईस्ट है, नूरपुर, नौरंगी है, खैरपुर है और रहीम यार खान है। इसी तरह डिजी खान, फिर मुल्तान जोन, फिर लाहौर जोन और इसी तरह फिर हेड ऑफिस इनका जो है वो उसमें हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी सिंपल है जी। इसके अंदर जो मेन चीज़ देखने वाली है वो इनकी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं वेबसाइट पर बगैर वेट किए हुए, ibp.org.pk की वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे वेबसाइट पे आएंगे तो ये आपको पेज डायरेक्ट मिल जाएगा। इस पेज पर आके आपने ये जो डाटा दिया है रीड करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आके आपने ये ग्रीन कलर का फॉर्म है इसको फिल करना शुरू कर देना है। अब इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, फादर नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो लिख दे, नहीं है तो ना सही। डेट ऑफ बर्थ आप अपने लिखेंगे, रिलीजन लिखेंगे, डोमिसाइल लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे। इसके बाद आप अपना जनाब प्रोविंस लिख देंगे। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो चेक कर दें, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो इसको ना चेक करें। प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर जो आप जिस इलाके से अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। मैं यहाँ फैसलाबाद से कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर फैसलाबाद लिख दिया है। और फैसलाबाद कौन से जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, समुद्री में, चक जुमरा में, जिसमें करना है, मैं कहता हूँ चक जुमरा जोन में मैंने जाना है। इसके बाद है एजुकेशनल डिटेल। सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, स्टैट है, मैथ है, एग्रीकल्चर है या कंप्यूटर है। तो मेरा कंप्यूटर साइंस है, मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। और यहाँ पर डिग्री का टाइटल हमने अपना लिख देना है। जैसा मेरी डिग्री का टाइटल है BScs, ये मैंने लिख दिया। आपने अपनी डिग्री का टाइटल
इसके बाद आपने जनाब यहाँ पर लिख देना है किस साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, किस यूनिवर्सिटी से हुई, कौन सी डिवीज़न है, परसेंटेज है तो कितनी है, सीजीपी अगर 4 है तो 4 में से आपकी कितनी है, अगर 5 है तो 5 में से आपकी कितनी है, वो लिख देंगे। तो मेरी 4 है जी, तो 4 में से मैं लिख देता हूँ जी 3.37। आप अपने हिसाब से सही लिखिएगा, मैंने तो फर्जी लिखी है। इसके बाद ये अंडरस्टैंड कर देंगे और इसके बाद अपने अपनी एक सीवी जो है वो अपलोड करनी है। तो अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी सीवी पड़ी है वहाँ से आप जाके इसको अपलोड कर देंगे। ये है जी सीवी आपकी डॉक में है। ये कहता है जी कि आपकी सीवी पीडीएफ में भी चल जाएगी, डॉक में भी चल जाएगी, डॉक एक्स में भी चल जाएगी। सारा कुछ करने के बाद आप सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं जो वो हमें कुछ बता रहा है, कोई मसला तो नहीं। वो कह रहा है जी कि अपना डाटा सारा तसल्ली से चेक कर लें। हमने जनाब अपना सारा डाटा जो वो तसल्ली से चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमने कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही हम कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये आपको बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट ही हो चुकी है। ये देखें जी, फॉर्म इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, थैंक यू। कहता है कि जी आपकी एप्लीकेशन फिल हो गई है, पहुंच गई है आपको, और अपना ईमेल चेक करें। तो हम अपने ईमेल में जाके इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं जो है वो अपनी ईमेल पे गया हूँ, मैंने मोबाइल पे चेक कर ली थी। ईमेल पे जाने के बाद मुझे बैंक की तरफ से जो है PPCBL की तरफ से आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। उस ईमेल के अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसके अंदर चलान फार्म होगा। वो चलान फार्म आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना, उसको जमा कर देना। जो चलान फार्म डाउनलोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब मेरा जो है वो चलान फार्म डाउनलोड हो गया है 500 रुपये का। इसको आपने फ़िल कर देना, नेशनल बैंक में जमा करवाना है आपने। इसको फ़िल करके और जो है वो आप नेशनल बैंक में जमा करवा देंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो सबमिट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, 24 दिसंबर जो है वो इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जैसा कि मैंने भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा दिया, चलान फॉर्म भी शो करा दिया। तो ये info@ यहाँ से मुझे ईमेल भी आ गई। इसके बाद कहता है कि फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने 27 दिसंबर तक जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे भेजने। कौन कौन से वाला? कन्फर्म ईमेल फ्रॉम NIBF से जो आपको कन्फर्म ईमेल आई होगी वो, ओरिजिनल स्लिप जो आपने फ़ीस जमा कराई है वो, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, डिग्री की कॉपी, डिग्री लास्ट लगा दीजिएगा, सारी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। ये सारी चीज़ें लगाकर आपने ये वाला जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, ये वाला, ये मैं ज़रा इसको थोड़ा सा कोशिश करके हाईलाइट कर देता हूँ जनाब। ये वाला, ये जो इन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस के अंदर सीनियर मैनेजर एग्जामिनेशन डिवीज़न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, MT खान रोड, कराची। इस एड्रेस पर आपने ये डॉक्यूमेंट सारे लगा कर भेजने हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। तो 27 तक आपने ये डॉक्यूमेंट सारे भेज देने हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई हमारे थ्रू करवाना चाहें तो वो भी हम आपके लिए करने को तैयार हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।